द इंटेलिजेंट इन्वेस्टर्स। कहा जाता है कि अगर आपको इन्वेस्टिंग सीखनी है तो आपको ये बुक पढ़नी पड़ेगी। और इन्वेस्टिंग में इसको भगवत गीता कहा जाता है, यानी इसका संपूर्ण ज्ञान अगर आपको समझ गए आप इसको, तो कहा जाता है कि आपको इन्वेस्टिंग आ गई है। ठीक है, तो बेंजामिन ग्राहम ने लिखी थी ये बुक। तो इस बुक में आपको, अगर आप खुद पढ़ते हैं तो फिलहाल तो ये बुक हिंदी में है, लेकिन ये हर लैंग्वेज में बनाई गई है और इंग्लिश में भी इसको जो है बहुत पहले बुक बनी थी, इसलिए इंग्लिश इसकी जो है आज के हिसाब से थोड़ी टफ है। और अगर इसको कन्वर्ट करके हिंदी में पढ़ते हैं तो उसका ट्रांसलेशन है तो वो भी समझने में थोड़ी प्रॉब्लम होती है। तो अगर मैं आपको इसका पूरा सारांश बता दूं कि इस बुक में मेनली क्या है, तो फिर अगर आप ये बुक जाके पढ़ते हैं तो आपको बुक अच्छी तरह समझ में आ जाएगी। तो इस बुक में क्या क्या है, तो इस बुक में मेनली 4 पॉइंट्स हैं। तो पहला पॉइंट तो यह है इन्वेस्टिंग वर्सेस स्पेकुलेटिंग, यानी इन्वेस्टिंग और स्पेकुलेटिंग क्या है, उसमें क्या डिफरेंस है। दूसरा है मिस्टर मार्केट, यानी मिस्टर मार्केट का कॉन्सेप्ट क्या है। उसके बाद थर्ड है हमारा मार्जिन ऑफ सेफ्टी और फोर्थ है आईपीओ। तो इस 4 पॉइंट्स में हम डिस्कस करेंगे और पूरी बुक का आपको सारांश बता दे रहे हैं। अगर आपने ये पूरा वीडियो देख लिया तो इसके बाद अगर आप ये बुक पढ़ते हैं तो आपको समझ में आ जाएगा इस बुक में मेनली क्या है। तो पहला पॉइंट हम लेते हैं इन्वेस्टिंग वर्सेस स्पेकुलेटिंग, और इसके लिए हमें 3 पॉइंट में मेन ध्यान देना पड़ेगा। तो पहला पॉइंट है हमारा थॉरो रिसर्च, यानी हमें थॉरो रिसर्च करना है। तो थॉरो रिसर्च में क्या है हमारा कि बेंजामिन कहते हैं कि अगर आपने किसी कंपनी की में इन्वेस्ट किया किसी और के रिसर्च से, तो आप अच्छे इन्वेस्टर नहीं हैं। यानी अगर आपने किसी पर्टिकुलर कंपनी को लेना है तो उसका खुद रिसर्च कीजिए। आप डाटा नेट से लीजिए, बुक से लीजिए और उसके बाद रिसर्च कीजिए उसके प्रमोटर्स के बारे में, उसके शेयर होल्डिंग पैटर्न के बारे में, उसका क्वार्टरली रिजल्ट ट्रैक कीजिए। तब आप देखिए कि कोई उसके शेयर प्लेस तो नहीं है। अगर आपके सारे पैरामीटर आपको लगते हैं कि सही हैं, तब आप उसमें इन्वेस्ट कीजिए। किसी थर्ड पर्सन के या किसी टीवी चैनल के, किसी यूट्यूबर के कहने पे अगर आपने इन्वेस्ट किया तो हो सकता है आपको प्रॉब्लम हो सकती है और आप लॉस में हो सकते हैं। दूसरा पॉइंट है इसमें सेफ्टी ऑफ कैपिटल, यानी अगर आपकी कैपिटल, आपकी मनी ही साफ हो गई तो आप क्या खेलेंगे मार्केट में, मार्केट आपको बाहर कर देगा। तो इसका एग्जांपल हम लेते हैं, अगर कहीं लड़ाई चल रही है, युद्ध चल रहा है और वहां आपको जो है खड़ा कर दिया जाता है, आपको अच्छे अच्छे वेपन्स दिए जाते हैं, लेकिन गोली आप ही को लग गई, आप ही नहीं रहे, तो युद्ध कहाँ रहेगा, युद्ध आप नहीं लड़ सकते। तो इसका मतलब है कि अगर मनी आपकी, आपने मनी ही गवा दी तो आप मार्केट में खड़े नहीं हो सकते, मार्केट आपको उठा के बाहर कर देगा। और कहा जाता है कि अच्छे शेयर कम प्राइस में अगर लेते हो तो वो ज़्यादा बेटर है। जरूर नहीं कि आप अच्छे शेयर ही लो हाई प्राइस में। अगर मान लीजिए एग्जांपल दे रहा हूँ कि एचडीएफसी बैंक है, कहा जाता है कि बहुत अच्छा शेयर है, लेकिन आपने उसको हाई में ले लिया है और फिर दोबारा नीचे आता है तो उसको हाई जाने में बहुत टाइम लग जाएगा, तो वो आपने टाइम अपने वेस्ट कर दिया। तो यही कहा जाता है कि अच्छे शेयर अच्छे प्राइस में, यानी कम प्राइस में लो, तब इन्वेस्टिंग में आपको प्रॉफिट ज़्यादा होगा। वहीं दूसरी तरफ अगर स्पेकुलेटर कुछ देखते हैं तो वो इन्वेस्टिंग से अलग करता है। वो क्या करता है, वो मोमेंटम वाले शेयर देखता है, कहीं से भी कोई न्यूज़ आई फट लगाता है, प्रॉफिट हुआ तो निकल जाता है। तो इसलिए इन्वेस्टिंग और स्पेकुलेटिंग दोनों अलग हैं। तो थर्ड पॉइंट इसमें आता है प्रॉमिस ऑफ एडिक्वेट रिटर्न, यानी आपको कितना रिटर्न चाहिए। तो ये आप पे डिपेंड है कि आपको कितना रिटर्न चाहिए। अगर आप 5 से 6% में खुश हैं तो यानी आप एफडी कीजिए, और अगर एफडी करते हैं आप तो वो इन्वेस्टिंग नहीं हुई, वो तो सेविंग हो गई। अगर आपको 10-11% से ज़्यादा चाहिए तो आप गोल्ड में इन्वेस्ट कर सकते हैं, और अगर 15% के आसपास चाहिए तो आप म्यूचुअल फंड ले सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपका रिटर्न 20% से ऊपर हो, 20 या 30 के आसपास हो या उससे ज़्यादा हो, तो आपको स्टॉक में इन्वेस्ट करना पड़ेगा। लेकिन स्टॉक में इन्वेस्ट करने के लिए आपको स्टॉक की, मार्केट की नॉलेज होनी चाहिए। जिस स्टॉक में आप ले रहे हैं उसकी पूरी नॉलेज होनी चाहिए। तो इसमें आपको स्टडी करनी पड़ी। अब रिटर्न में ये भी है कि कुछ इन्वेस्टर 10-20% में खुश हो जाते हैं, कुछ छोड़ देते हैं 30, 40, 50, 100% में भी नहीं बेचते हैं, और कुछ क्या करते हैं, उसको उसमें रिटर्न निकालते ही नहीं है, उसको ऐसा बिजनेस लेते हैं। जैसे बिजनेस, मान लीजिए आपने एग्जांपल है कि इन्फोसिस का आपने स्टॉक लिया, तो इस वीडियो में कोई भी अगर स्टॉक का नाम लिया जा रहा है तो कोई भी रिकमेंडेशन नहीं है। आप जब भी स्टॉक लो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एडवाइस लेकर लो। तो इसमें अगर मान लीजिए आप इन्फोसिस के शेयर लिए, ठीक है, तो आपने स्टडी करी, तो आपने उस कंपनी में लगाया, यानी उसके बिजनेस में पैसा लगाया। अगर मान लीजिए अभी 2000 का आपका स्टॉक है, मान लीजिए अभी 1700 उसकी प्राइस चल रहा है और वो 1800 गया, आपने बेच दिया, तो वो इन्वेस्टिंग नहीं हुई, तो वो तो आपका ट्रेडिंग हो गई, वो आपका ट्रेडिंग हो गई या स्पेकुलेशन हो गया। तो अगर आपने 1700 का स्टॉक लिया और आपने छोड़ दिया पैसा, और हर डिप में आप ले रहे हैं, हर टिप में ले रहे हैं, और आपने लंबा रखा उसको, तो क्या है, उसका प्रॉफिट होगा, वो आपको डिविडेंड देगा। तो पहले जो खेलते थे मार्केट लोग, वो डिविडेंड के लिए खेलते थे, यानी भूल जाते थे वो शेयर लेके, और उसका डिविडेंड आता रहता था। तो जैसे अभी फिलहाल हम एफडी लेते हैं ना, एफडी में हमारा इंटरेस्ट आता है, वैसे ही पहले कि जो लोग थे इन्वेस्टिंग करते थे वो भूल जाते थे शेयर।
कितने तो लोग तो ऐसे से 20-25 साल तक शेयर भूल जाते थे और उनसे डिविडेंड लेते रहते थे। तो उसे कहते हैं इन्वेस्टिंग, क्योंकि जब वो लंबा खेला जाएगा, उसमें कंपाउंडिंग होगी, तब जाके रिटर्न अच्छा आता है। तो आजकल जो भी इन्वेस्टिंग कर रहे हैं, बहुत कम इन्वेस्टर हैं, सब लोग ट्रेडर हैं और अपने आप को इन्वेस्टर कहते हैं। पहला पॉइंट हमने डिस्कस किया इन्वेस्टिंग वर्सेस स्पेकुलेशन। तो दूसरा पॉइंट है मिस्टर मार्केट। तो मिस्टर मार्केट क्या है? एक काल्पनिक नाम कह लीजिए, एक काल्पनिक इंसान है, यानी एक एज्यूम किया हुआ आदमी है, जिसे बेंजामिन ने कहा है कि पूरी मार्केट को हमने एक काल्पनिक नाम दे दिया है, मिस्टर मार्केट। और मिस्टर मार्केट जो है वो मूडी है, यानी कभी उसका मूड बहुत अच्छा होता है, यानी तब महंगे महंगे दामों में सारे शेयर बेच देता है। कभी उसका मूड एकदम खराब हो जाता है तो सस्ते सस्ते दामों में मार्केट में बेच देता है। यानी जब मार्केट बढ़ रही होती है तो मिस्टर मार्केट का मूड अच्छा होता है। तो बेंजामिन कहते हैं कि जब उसका मूड खराब हो तो उस समय का फायदा उठाओ, यानी मार्केट गिर रही हो, इट मीन्स कि उसका मूड खराब है, और आप तब अपने अच्छे जो स्टॉक आपने स्टडी किए हुए हैं उसको पिक कर लो, और वो भी ऐसे सिप के हिसाब से, जैसे कुछ क्वांटिटी के हिसाब से। ऐसा नहीं कि पूरा आपने एक ही कंपनी में लगा दिया है। यानी आपको अगर 100 शेयर लेने हैं इन्फोसिस के तो आप 10 लीजिए, दूसरे डिप में 10 लीजिए, फिर डिप आता है 10 लीजिए, ऐसे करके आप स्टेप में लीजिए, ताकि जब बढ़ेगा तो आपको रिटर्न अच्छा मिलेगा। मान लिया आपने 100 शेयर एक ही प्राइस में ले लिए, उसके बाद मार्केट और नीचे गिर गया, उसके बाद और गिर गया, यानी जब वो प्रॉफिट में आएगा तो आपको उतना प्रॉफिट नहीं देगा जितना आपने स्टेप में लिया होगा, यानी आपने सिप किया होगा। प्रॉब्लम तब आती है जब मिस्टर मार्केट के हम विपरीत खेलते हैं, यानी उसके ऑपोजिट चलते हैं। यानी मार्केट का मूड अच्छा है बहुत और हम बाय कर रहे हैं, यानी मार्केट एकदम हाई में है और हम बाय कर रहे हैं। तो जब मार्केट का मूड अच्छा हो तो बाय मत करो, सेल करो, थोड़ा थोड़ा निकालो। और जब मार्केट का मूड नीचे जा रहा हो, यानी खराब हो रहा हो, तब बाय करो। वही अपॉर्चुनिटी होती है, उसका फायदा हमें उठाना है। और उस समय हमें ऐसे कूड़ा कंपनीज नहीं लेनी है, हमने A1 कंपनी, ब्लू चिप कंपनी लेनी है जिसकी हमने स्टडी की हो, क्योंकि बिना स्टडी के आप कोई कंपनी में इन्वेस्ट मत कीजिए। तो जो भी 4 पॉइंट थे उसमें से 2 पॉइंट में हमने डिस्कस किया है। उसमें जो दूसरा पॉइंट है हमारा मिस्टर मार्केट, ये पूरी बुक का सार है। यानी जब मूड खराब हो उसका तो बाय करो, जब मूड अच्छा हो तो सेल करो। तो ये पूरी बुक का सार इसमें यही है। थर्ड पॉइंट है इसमें मार्जिन ऑफ सेफ्टी। तो मार्जिन ऑफ सेफ्टी के लिए एक एग्जांपल से आपको समझाता हूं कि अगर आप सिविल इंजीनियर हैं और आपको गवर्नमेंट ने कॉन्ट्रैक्ट दिया है एक पुल बनाने का, उस पुल से आपको 10 ट्रक निकलने हैं आपके, और हर ट्रक में 1000 kg वेट होना है, तो इसका मतलब टोटल 10,000 kg वेट हो गया। तो जब आप पुल बनाएंगे, क्या आप 10,000 kg क्षमता वाला ही पुल बनाएंगे? नहीं बनाएंगे। आप या तो 12 kg बनाएंगे, 14 kg या उससे ज़्यादा का बनाएंगे, क्योंकि हो सकता है कि किसी ट्रक में ओवरलोड हो ना, तो कभी हो सकता है 10 में के बाद 11, 12, 2-3 ट्रक एक्स्ट्रा आ जाएं, तो वेट वो सही नहीं पाएगा और पुल टूट जाएगा। तो इसलिए थोड़ा एक्स्ट्रा, यानी जो आपको चाहिए उससे थोड़ा एक्स्ट्रा लेकर चलते हैं, उसको बोलते हैं मार्जिन ऑफ सेफ्टी। तो अब इसका एग्जाम्पल हम लेते हैं स्टॉक मार्केट से। मान लीजिए कोई शेयर 100 में मिल रहा है, आपको शेयर बहुत गिर चुका है और 100 में मिल रहा है, तो आप उसको 100 में नहीं लेंगे, आप उसको 80 में लेंगे और 20% जो है उसको मार्जिन ऑफ सेफ्टी रखेंगे। यानी जब वो बढ़ेगा, हो सकता है जो आपने लिया है, आपने स्टडी की है, उससे और नीचे आ जाए। तो इसलिए मार्जिन ऑफ सेफ्टी बहुत जरूरी है। तो मार्जिन ऑफ सेफ्टी के लिए एक सिंपल तरीका है कि आप स्टॉक को एक ही साथ मत बाय करें, स्टेप में बाय करें, सिप करें। फोर्थ पॉइंट है इसमें आईपीओ। तो आईपीओ जब भी आता है तो उसमें हाइक रहता है, उसमें क्रेज रहता है, क्योंकि आईपीओ होता क्या है? आईपीओ होता है, मान लो कोई भी कंपनी आप लिस्टेड करना चाह रहे हैं तो उससे पहले इसका आईपीओ लेते हैं, कुछ दिन उसके तय किए जाते हैं, उसके बाद वो लिस्ट होता है मार्केट में, तो आम जनता, आम रिटेलर, इन्वेस्टर उसको बाय या सेल कर सकते हैं। तो उसमें पहले ही हाइक हो जाता है, जैसे कि कौन सी नई कंपनी आई है, उसका फीचर बहुत अच्छा है, तो ऐसी न्यूज़ आती है। ऊपर से कौन बेच रहा है आपको, ऊपर से वो आईपीओ आपको कौन बेच रहा है ये भी देखा जाता है। तो आईपीओ अगर कंपनी बेच रही है मर्चेंट बैंकर से मिलके, तो चांस उसमें बहुत कम होंगे कि आपको फेयर वैल्यू में मिलेगा। और वही शेयर अगर आप मार्केट से लेते हैं, तो अगर मार्केट गिर गया तो आपने उसको पूरा ट्रैक किया है कि वो शेयर कहाँ से कहाँ जाता है, यानी उसकी रेंज बाउंड क्या है, यानी नीचे कहाँ जाता है, ऊपर कहाँ जाता है, तो आपने पूरा स्टडी किया है। तो जैसे ही नीचे आए तो आप बाय कर सकते हैं। यानी आपको शेयर मार्केट में अगर डायरेक्ट लेते हैं आप, तो आपको फेयर वैल्यू में शेयर मिल सकता है। लेकिन वहीं आप आईपीओ में लेते हैं तो बहुत कम चांस या 0% चांस होते हैं कि आपको शेयर फेयर वैल्यू में मिले, क्योंकि वो उसकी हाइक इतनी हो जाती है, उसका बूम फैला देते हैं कि मार्केट में जब भी वो लिस्टेड होता है एकदम हाई प्राइस में होता है। जब सब ले लेते हैं उसको, उसके बाद फिर गिरना शुरू हो जाता है। तो बेंजामिन ग्राहम कहते हैं कि आईपीओ से भी दूर रहो।
क्योंकि जब 5,000 से ज़्यादा कंपनियां आपकी लिस्टेड है तो एक शेयर के पीछे क्यों भागना, क्योंकि अपनी कैपिटल को आपको सेव रखना है। तो ये था इस बुक का पूरा सार। तो 4 पॉइंट में हमने बुक का पूरा सार बता दिया। इसके बाद भी इस बुक में बहुत कुछ पढ़ने को है, बहुत कुछ सीखने को है। तो अगर आप इन्वेस्टिंग करना चाहते हैं, इन्वेस्टिंग की लाइन में जाना चाहते हैं, स्टॉक मार्केट करना चाहते हैं, तो इस बुक को आपको लेना बहुत ज़रूरी है। जैसे अगर आप पूजा पाठ करते हैं तो आपके घर में कहा जाता है कि भगवत गीता का होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि भगवत गीता का होना ही ज्ञान का सार होता है। वैसे ही अगर आप इन्वेस्टिंग करते हैं आपके पास ये बुक होना बहुत ज़रूरी है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है, इससे कुछ भी नॉलेज आपको गेन होती है, तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। फिर मिलते हैं कुछ नए नॉलेज के साथ, कुछ नया लेकर के। तब तक के लिए गुड बाय, हैव अ नाइस डे।